नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज़। पप्पू यादव ने भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह मनाई। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोग इस सभा में शामिल हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से समाज से जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हुए बौद्ध धर्म की स्थापना की, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि 14 साल तक के बच्चों को किसी भी हाल में मजदूरी न करने दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, सभी बच्चियों को 12वीं तक 12,000 महीने खर्चा स्वरूप दिया जाएगा। बाबा भीमराव और समाज के लिए क्या संदेश दिया जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने, आइए देखते हैं हमारी पूरी रिपोर्ट। मजदूर किसी मजदूरी नहीं रहेगी। तीसरा, कंप्लीट रूप से एजुकेशन को कॉमन और कंपलसरी हम करेंगे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो प्राथमिक एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। किसी भी परिवार के बच्चे और बच्चियों को 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया। यदि हम बाबा साहब की जयंती बनाते हैं तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पर कि 14 सालों तक किसी भी जाति धर्म के बच्चे परिवार को मजदूरी करने ना दें। और मेरी पार्टी मजदूरी करने किसी भी कीमत पर 18 सालों तक नहीं देगी। 18 सालों तक हर परिस्थिति में हमारी सरकार हर घर के बच्चों को 12th क्लास तक बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारी सरकार संकल्पित होगी, ना कि हम परिवार पर दोष देंगे। बिहार के बेटियों के लिए इंटर करने के बाद उसके बढ़ाई, उसके बढ़त तरक्की के लिए हर परिस्थितियों में हम 12,000 रुपया महीना बच्चियों के नाम से फिक्स करें। यदि मैं परिवर्तन करना चाहता हूं तो हमें इकोनॉमिकल रूप से परिवार को मजबूत करना पड़ेगा और उसके बाद एजुकेशन के रूप। ये दोनों मेरा टारगेट है, किसी भी कीमत पर। और अंतिम जो हमारी लड़ाई है, बिहार में नीतीश कुमार जी घोषणा करें, जो भी जिस जाति धर्म के यूथ बेरोजगार हैं, बेटियां बेरोजगार हैं, इंटर के बाद या तो आप उन्हें 12,000 रुपया मंथली की व्यवस्था करें, लूट बंद करके नेताओं को पैसा देना बंद करिए। हरियाली यात्रा, 7 निश्चय, जल नल योजना लूट बंद कर आप हर घर में बेरोजगार यूथ को 12,000 रुपया देने की व्यवस्था करें, या 85% बिहारी यूथ को बिहार के हर रोजगार में, ठेका में, आप हर तरह के धंधों में आप व्यवस्था करें। और अंतिम, जनाधिकार युवा मोर्चा और छात्र मोर्चा ने संकल्प लिया कि जब तक आप निजी किसी ठेका पट्टे और बैंकिंग हो या निजी कोई नौकरी हो, उसमें जब तक आप आरक्षण नहीं दीजिएगा, तब तक युवजन मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा। आपको बिहार में निजी ठेके में, निजी नौकरी में, निजी रोजगार में एजुकेशन के मुताबिक, संख्या के मुताबिक आपको देना है। यह संकल्प के साथ 85 और 15 में आप भारत का दीजिए, 85 में बिहार और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को आप संकल्पित करिए।
निजी क्षेत्रों पे आरक्षण और 85% बिहार के युवाओं की रोजगार की लड़ाई के साथ आज की पुण्यतिथि को समर्पित करते हैं और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही आज का सबसे बड़ा युवा मोर्चा की लड़ाई थी। अंतिम में राजनीतिक 2 बातें। पहली बात है, प्लीज सत्ता पक्ष और विपक्ष मधुबनी गोलीकांड में 2 बीजेपी विधायकों की भूमिका संदिग्ध है। अपराधियों को संरक्षण है। नवीन झा जी जो सबसे बड़े आर्म्स के तब सप्लायर हैं, परवीन झा और नवीन झा, जिसमें भोला सिंह और अन्य क्रिमिनल भी इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा आर्म्स तस्कर है जो मैं गया, नवीन झा बाहर में है और वह उनके 2 चाचा और उनके भाई को मारना चाहता है। साहब अम्बेडकर ने मुकम्मल मानवीय परिवर्तन की बात की थी। जन अधिकार पार्टी आज पुण्यतिथि, हमारे युवा मोर्चा ने आज संकल्प लिया है कि हमें बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन के आमूलचूल परिवर्तन, जिसमें आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी की लड़ाई हमें शुरू करना, जिसमें मैं 4 बात कहूंगा। पहली बात, भारत की सरकार और बिहार की सरकार से कि कोरोना का डर जिस तरीके से आपने आज दिखाया है, उसमें जितने प्रवासी मजदूर हैं भारत में, जितने दहियारी मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं और मजदूर हैं, उसको पैकेज के रूप में 6000 रुपया महीना आप घोषणा करें, किसी भी कीमत पे। यदि जन अधिकार पार्टी की सरकार होती तो बिहार के हर, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है और जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन होता, हर परिवार को बिना जाति धर्म के 6000 रुपये हर महीना और हर महीने उनके खान पान की सामग्री 30 तारीख को उनके घर पर भेजने की व्यवस्था करें। इस संकल्प के लिए हम आज जन्म तिथि मनाते हैं। हम जन्म तिथि मना रहे हैं कंप्लीट रूप से। जो नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले कहा कि मर्डर का कारण है कि भूमि हदबंदी कानून, जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे। 2 दिन पहले नीतीश ने कहा कि यदि हिम्मत है तो विनोबा भावे का जो परिवर्तन का आवाज था, बट्टेदारी कानून को खत्म करने की, मेरी सरकार आएगी तो हम बट्टेदारी कानून को खत्म करेंगे। जाओ भाई, आओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो अंदर रहो, आप पीछे रहो, जाओ अंदर जाओ, अब अंदर जाओ ना पहले, हो गया जाओ जाओ खत्म कर जा, खत्म क्या वास्ते बच्चा इधर छोटा मत बुलाइए ना, अब है नहीं तो बच्चा लोग के लिए बच्चे के लिए आया था। अब